हे गाइस, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में। गाइस, आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और स्पेशली करंट अफेयर्स वाले पीडीएफ के ऊपर। अब देखो, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ना बहुत सारे बच्चों में बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं और सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना कौन सा वाला है, कि सर मंथली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कितने महीनों तक पढ़ना है और क्या सर पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ना जरूरी होता है। तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि भाई पूरा पीडीएफ पढ़ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। भाई इस पीडीएफ की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर इस पीडीएफ की बात करें तो भाई ये वाला पीडीएफ है टोटल 316 पेज का और ये अफेयर्स क्लाउड का अप्रैल 2022 का पीडीएफ है, राइट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई इन 316 पेजेस में से इफेक्टिव एक्चुअली में जो आप लोगों के लिए जरूरी पेजेस बस 150 है, 150 है, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को ये समझाऊंगा और पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे सारे मंथली पीडीएफ में से आधे से भी कम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसमें भी बहुत कम चीजें ऐसी होती है जो हमें पढ़नी होती है और हमें याद रखनी होती है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, आपको मंथली पीडीएफ्स ही उठाने हैं, डिटेल्ड वाले, जैसा अभी हम देख रहे हैं 316 पेज का। और इसको कितने दिन में आपको आइडियली खत्म करना है भाई, आपको आइडियली इसको 15 से 20 दिन के अंदर खत्म करना है। मतलब अगर 316 की बात करें 15 दिन, तो वही मोटा मोटा आपको डेली बेसिस पे 20 पेजेस के आसपास रीड करने होते हैं। ठीक है, इसके साथ हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि क्या सर हमें नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो देखो बच्चा, नोट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। मतलब जैसे अभी हम पीडीएफ देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कभी नोट्स मत बनाओ। जहां पर भी जो भी चीज आपको दिखती है वहीं के वहीं चीजों को मार्क करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मैं नेशनल अफेयर्स में से कैबिनेट अप्रूवल पढ़ना चाहता हूं, तो मैं वहीं पे उसको मार्कर से मार्क कर दूंगा और ये सारे के सारे पीडीएफ रीडर्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, और अगर आप लोग प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते हो तो मैं आपको बोलूंगा जब आप पहली बार रीड कर रहे हो चीजों को, तो वहीं के वहीं अंडरलाइन कर लो या वहीं के वहीं स्टार मार्क कर लो। बार बार खुद के लिख के रिटन नोट्स नहीं बनाने हैं भाई। करंट अफेयर्स अगर रिटन नोट्स बनाने लग जाओगे तो भाई एक महीना खत्म करते करते आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, तो उतना नहीं करना है। ठीक है, अच्छा कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो भाई हमें 4 से लेके 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ना 6 से ज्यादा ना 4 से कम। भाई अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम 4 महीने के पढ़ लेंगे और अगर हमारे पास प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम है तो हम 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है हमारे लिए करंट अफेयर्स में। अब देखो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, ये आपको सबसे पहले नंबर पे पढ़नी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज इसके बिना आप लोग एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। देखो, आप मान के चलो आपके पूरे एग्जाम में से 30 to 40% जो पेपर आएगा ना आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस का करंट अफेयर्स में से आने वाला है। बाकी इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा बहुत स्टैटिक अवेयरनेस, जो आपको मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस होता है। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज के अंदर बात करें तो बैंकिंग न्यूज, ये बैंक जितने भी हमारे होते हैं, कोई नया बैंक आ गया, ऐड हुआ, कि आरबीआई आजकल बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल करता जा रहा है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई इन न्यूज, भाई अगर कहीं पे भी आरबीआई पूरी दुनिया में न्यूज में आता है, चाहे नेशनल न्यूज में आता है, आरबीआई आया है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन्स इशूड बाय बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रीमेंट्स, अदर बैंक न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ में और इसीलिए हमें इस चीज को सबसे पहले उठाना होता है, राइट। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पिक करेंगे, नेक्स्ट हम पिक करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, फॉर एग्जांपल कोई नई कंट्री में कुछ हो गया, भाई फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं भाई आजकल रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो हमें इनके रिगार्डिंग सारी स्टैटिक न्यूज पता होनी चाहिए कि भाई रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसकी करेंसी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, इसके नेबर्स कौन कौन है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन विजिट, फॉरेन विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो अलग अलग कंट्रीज में काफी बार जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर नरेंद्र मोदी जी आजकल एक ये कंट्री बहुत लाइमलाइट में चल रही है, माल्टा। ठीक है, इसमें क्या हुआ भाई, कुछ एक बहुत बड़ी चीज हुई, अब माल्टा न्यूज में आ गया, तो अब माल्टा से रिगार्डिंग ना सारी स्टैटिक न्यूज हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर बात करी, प्राइम मिनिस्टर कौन है माल्टा का, प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जिन जिन कंट्रीज में गए हैं वो इंपॉर्टेंट है और जिन जिन कंट्रीज के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हमारी कंट्री में आए हैं उन सबकी ये सारी चीजें याद होना हमें बहुत ज्यादा मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप 2 पे आ गया, इसको आप 3 पे करो विजिट्स को।
इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बाद ऊपर देख लेते हैं। हाँ, नेशनल अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके करंट अफेयर्स में होती है। नेशनल अफेयर्स हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज इसके अंदर क्या आएगा, कैबिनेट अप्रूवल, पार्लियामेंट न्यूज, लॉन्चेस, इनॉग्रेशन, फेस्टिवल्स एंड अदर स्टेट न्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। भाई अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आरबीआई, नाबार्ड से भी, तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होना जरूरी है। या इसके साथ आप किसी बैंक का एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आरआरबी हो गया, एसबीआई हो गया या आईबीपीएस हो गया, भाई इसमें सेंट्रल स्कीम्स होते हैं, ये हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। और भाई उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आरआरबी के लिए, बिकॉज इसमें एग्री रिलेटेड न्यूज हमें सारी बाय हार्ट याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या बच गया भाई, इसके साथ स्टेट न्यूज हमने बात कर ली, इंटरनेशनल विजिट्स हो गया, ये हो गया। हाँ, एमओयूज, भाई एमओयूज हमें आने बहुत जरूरी है। एमओयूज के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप लोग चाहो तो इसके लिए कॉपी पेन में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। किस तरीके से भाई, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र सरकार को एक एमओयू दिया, एमओयू के तहत इतने पैसे दिए, ठीक है। तो भाई यहां मुझे क्या करना होगा कि भाई एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके के एमओयू साइन करता रहता है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऊपर एडीबी, यहां लिखूंगा भाई किसको दिया, भाई मान के चलो सबसे पहले मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र सरकार को। कितना पैसा दिया, भाई मान के चलो मैं बोलता हूँ $100, $1000। किस चीज के लिए दिया, यहाँ पे लिखूंगा मैं पर्पस। दूसरा मैं लिखूंगा कि भाई अगला दिया उसने पंजाब सरकार को, ठीक है, भाई कितना पैसा दिया, इतना $, किस पर्पस से दिया, पर्पस यहां आ जाएगा। अगला मैं दूंगा कि भाई उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन करा, अगेन कितने $, के लिए और कितना पर्पस। तो इसके आप लोग नोट्स बना सकते हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। ऐसे ही अगला ऑर्गेनाइजेशन मान के चलो वर्ल्ड बैंक, भाई वर्ल्ड बैंक भी अगर एमओयू साइन करता है तो ऐसे अगेन हम अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग पर्पस, अलग अलग अमाउंट लिखते रहेंगे और इसके आप लोग नोट्स बना सकते हो। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इस चीज के लिए नोट्स बनाओ, जिससे हमें बार बार इन पीडीएफ्स के ऊपर नहीं आना पड़ेगा। सेकेंड चीज जिस चीज के आपको नोट्स बनाने चाहिए वो होता है इंडेक्स, हमारा रैंकिंग और रिपोर्ट। भाई फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी रैंकिंग्स होती हैं, इंडेक्स वाली तो बहुत होती है। मान के चलो जीडीपी एस्टिमेशन, भाई मान के चलो वर्ल्ड बैंक कुछ जीडीपी एस्टिमेट कर रहा है, फिर आईएमएफ कुछ कर रहा है, फिर एडीबी कुछ कर रहा है, फिर बैंक ऑफ अमेरिका कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप लिखो। वर्ल्ड बैंक ने कितना जीडीपी एस्टिमेट करा, कॉपी में लिख लो। आईएमएफ ने कितना करा, कॉपी में लिख लो। एडीबी, बैंक ऑफ अमेरिका, जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, जो भी इंडिया का या वर्ल्ड का जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, उसके आप लोग नोट्स बना लो। छोटे से शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, बट नोट्स बना लो, जिससे ये चीजें ना आपको बार बार रटनी पड़ेंगी। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, रटनी पड़ेंगी और दिमाग में तभी घुसेंगी जब हम बार बार इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं होता। यहां हमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, और इसके साथ ये दूसरा टॉपिक आपका अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। ये दोनों टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, काफी हद तक हमें स्किप करना होता है। इसमें 50% पोर्शन ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। भाई अगर कोई भी अवार्ड ऐसा है या कोई भी अपॉइंटमेंट ऐसा है जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, उनको हमें याद रखना जरूरी है। या जो भी कोई हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस का है, भाई फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई अभी इंडिया में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो ये वाला जो अपॉइंटमेंट है ये हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई दुनिया में किसी बहुत बड़े अवार्ड मिला किसी को, मान के चलो अभी चलो ऑस्कर की बात करें तो भाई विल स्मिथ का आपने देखा होगा कि विल स्मिथ ने थप्पड़ मारा, वो वाला ही कांड हुआ, बट उसके बाद विल स्मिथ को एक अवार्ड मिला। तो भाई वो अवार्ड विल स्मिथ को किस मूवी के लिए मिला, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अवार्ड्स पता होना जरूरी है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अपॉइंटमेंट्स पता होना जरूरी है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई स्टेट इंपॉर्टेंस हो गया या किसी कंपनी के अपॉइंटमेंट हो गए, तो ये हमें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला बात करते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स। ये आपको याद होने चाहिए, बिकॉज काफी बार ये बैंक्स ही करते हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर्स बैंक्स के ही होंगे, तो ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम में आता ही आता है, तो ये आप पढ़ लेना। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये ज्यादा एग्जाम मतलब ज्यादा बड़ा टॉपिक ही नहीं है जो आपको दिमाग खराब करे। इसके अलावा डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ डिफेंस की एक्सरसाइजेस करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन सारे डिफेंस की एक्सरसाइजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, के नाम हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि सिम्बेक्स इंडिया और किस कंट्री के बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सिम्बेक्स दूसरी कंट्री कौन सी होती है, एक नेपाल के साथ भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके डिफेंस एक्सरसाइजेस जो है उनके नाम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल पूरी तरह स्किप करनी है वो है ऑबिचुअरी। भाई ऑबिचुअरी पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज भाई मैं आपको लिटरली बताता हूं, मुझे पता है इतने लोग दुनिया में मरते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू देम, भाई ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि अच्छी बात है, भाई बहुत गलत है, बट बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों के हमें नाम याद करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा ऑबिचुअरी स्किप करके जाता था, और मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी बहुत कम। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा या 1 भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑबिचुअरी में बिल्कुल पूरी तरह से स्किप कर देता हूं, और उसके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स। भाई अगेन मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेट्स अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है तब हमें पढ़ना है, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का है तब हमें पढ़ना है। बाकी कोई लोकल इवेंट है, कोई छोटा मोटा इवेंट है, तो उसका इंपॉर्टेंट डेट हमें बिल्कुल याद नहीं करना है। फाइन। सो आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसके साथ काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें किस तरीके से पीडीएफ पढ़ना है, बिकॉज हमें हर चीज तो पीडीएफ में पढ़नी नहीं होती। चलो कुछ भी बात करते हैं, अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो अपॉइंटमेंट देखते हैं। भाई सबसे पहला अपॉइंटमेंट क्या आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा रॉबर्ट अबेला स्वर्न इन फॉर द सेकंड टर्म। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हमने क्या बात करी कि जितने भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अपॉइंटमेंट्स होंगे ये हम याद करेंगे, ये हमें याद करना है। प्लस किसी नई कंट्री का नाम आया माल्टा, तो हमें इसकी करेंसी पता होनी चाहिए, प्लस कैपिटल पता होनी चाहिए, इसका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे याद करने की जरूरत है। ये वाला हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। भाई अबाउट जनरल इलेक्शन कुछ नहीं पढ़ना, अबाउट रॉबर्ट अबेला नहीं पढ़ना। भाई ये नीचे जो लिखा है अबाउट माल्टा ये पढ़ना, भाई यहाँ का प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल क्या है। बाकी ऊपर का सब कुछ छोड़ दो, ये सारी चीजें जो हमें यहाँ पे गिवन है ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बस ये छोटा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इस बंदे का नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पूरा छोड़ दो। ठीक है, और देखते हैं भाई क्या क्या है नीचे। यमन प्रेसिडेंट अब्राहम मंसूर हादी रिजाइंस अंडर सऊदी प्रेशर। रिजाइन करा है किसी के प्रेशर के अंदर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी की पूरी न्यूज छोड़ सकते हैं, पूरी न्यूज हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो पूरी न्यूज को। ठीक है, देखो कितना है, पूरा का पूरा पेज इसमें चला गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है भाई। क्यू सीईओ अरुण भा घोष अपॉइंटमेंट टू द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट्स। हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। इसके सेक्रेटरी जनरल का हमें नाम पता होना चाहिए, क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने किसको अपॉइंट करा? हमारे घोष साहब को, जो कि इंडिया से है। इनको ये सीईओ है काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, जिसका फुल फॉर्म है CEEW। बस जब भी आपके ये शॉर्ट फॉर्म आते हैं ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म तो आप पर्टिकुलरली अच्छे से याद करा करो, बिकॉज एग्जाम में पता है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा और बोलेगा कि इस W का फुल फॉर्म क्या है, तो नीचे आपको ऑप्शन दे देगा वाटर, ऐसा देगा ऑप्शन वाटर, विंड, वेस्ट, ऐसा कुछ करके 4 ऑप्शंस बना देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका फुल फॉर्म में W की जगह क्या होता है? वाटर। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स जितने भी हैं उनके फुल फॉर्म्स आपको याद होने जरूरी हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? इसमें हमें देखना है भाई यूएन आ गया, तो यूएन का सेक्रेटरी जनरल का नाम पता होना चाहिए। अनुराग घोष इंडिया के हैं, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ है? CEW, इसका नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा एक हाई लेवल कमिटी है, किस चीज के ऊपर भाई? उसका नाम है नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट्स। इसको एक रीड कर लेना, एक रीडिंग डाल लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, बट रीडिंग कर लेना, जिससे थोड़ा थोड़ा हमें पता हो कि भाई नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट्स क्या चीज है, क्या है, ये क्यों आए हैं बीच में। बाकी इसके अलावा ये जो बीच की चीजें हैं ये पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कोई नए नए लोगों की बात करेंगे। ये अबाउट अनुराग घोष पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ छोड़ दो। अब यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये भाई, यूनाइटेड नेशंस कब फाउंड हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और अभी अभी कोई रीसेंट अगर अवार्ड मिले हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो देखो आपको यहाँ पे मोटा मोटा समझ आ रहा होगा कि हम बीच का सारा पोर्शन छोड़ता जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, और हम बस और बस मेजर बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, और कुछ करके देख लेते हैं। वापस इंडेक्स पे चल के देखते हैं क्या देखें, एक बार गवर्नमेंट स्कीम देख लेते हैं। चलो पेज नंबर 65 गवर्नमेंट स्कीम्स पे है। हाँ, तो भाई अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्टार्ट 6th एनिवर्सरी। तो भाई यहाँ पे क्या बात हुई कि स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम है, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्या है आपको पता होना चाहिए। भाई स्टैंड अप इंडिया किस साल में रिलीज हुआ? 5 अप्रैल 2016। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि भाई 30,000 करोड़ ऑलरेडी लोन सैंक्शन हो चुके हैं, और ये 2025 तक इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आप क्या करो, यहीं पे इसको मार्क कर लो। ये जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर सकते हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो।
आगे देखो अबाउट स्टैंड अप इंडिया। देखो अगर आपको बेसिक पता है कि भाई स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या होती है तो मैं आपको बोलूंगा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो आप क्या करो, एक बार इसकी पूरी रीडिंग ले लो और दैट्स इट। एक बार रीडिंग लेके काम खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दैट्स इट। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि कहने को चाहे यहाँ पे 316 पेज का पीडीएफ होगा, पर हमें यहाँ पे 150 से भी कम पेजेस में पढ़ना है और मैक्सिमम चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्या है भाई। एमपी गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अब उद्यम क्रांति योजना ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हो ना हो कोई मध्यम वर्ग या लोअर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अप टू 50 लाख का लोन मिलेगा सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये वाला स्कीम हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, हाईलाइट पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और अगर हमें नोट्स नहीं बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, यहीं कि यहीं इसको ऐसे करके हाईलाइट कर लेंगे चीजों को। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उस चीज को यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हाईलाइट करता रहूंगा, दैट्स इट। देखो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से चीजें आप लोग को समझा रहा हूं। और यही करते करते आपको चलना है भाई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 साल कंप्लीट हो गए। अब ये हमारे लिए कहने को बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये पूरी की पूरी न्यूज मुझे स्किप कर देनी चाहिए आइडियली। बट यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम की बात हुई मुद्रा, तो आपको भाई इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये योजना पीएमएमवाई के अंदर आई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर। इसके मेजर अचीवमेंट एक बार रीडिंग डाल लो, याद करने की जरूरत नहीं है भाई। जरूरी नहीं है कि आप इसके रटो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई मुद्रा योजना क्या है और पीएमएमवाई क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए सारी की सारी चीजों का। और बस इतना इतना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आप मिस कर सकते हो भाई। मुद्रा का यहाँ पे कैटेगराइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। शिशु योजना क्या है, किशोर क्या है, तरुण क्या है, किस लिमिट तक शिशु होता है उसके ऊपर किशोर होता है, उसके ऊपर तरुण होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, ये आपको याद करनी जरूरी है। बट बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक ऊपर ऊपर मोटा मोटा भी आपको पता होगा तो आपको काम चल जाएगा। ठीक है, अब आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और इतना ही करना है, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है कि बहुत डिटेल में जाना है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको पीएचडी करनी है, कुछ नहीं करना है। बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों को उठाना है और उनके नोट्स बनाते रहने हैं। तो देखो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि आपको किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना है और किन चीजों को पूरी तरीके से स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो चीज हमें पढ़नी है उसमें भी 50% से ज्यादा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहां पे उसको कट्टा मार दो, वहां पे उसको स्किप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मुश्किल से 4 या 5 लाइनें होती है हर न्यूज में, वो हमें उठानी है। 4-5 चीजें हमें पिक करनी है, चेरी पिकिंग होती है ना, जब हम किसी का केक खाने जाते हैं तो वहां पे ऊपर चेरी उठा के खाने लग जाते हैं, तो उसी तरीके से चेरी पिकिंग करनी है आपको यहाँ पे टॉपिक्स में, पूरे पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, राइट। सो गाइस आई होप कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अब आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट रह गया है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी करने की। फाइन, इसी के साथ अगर आपको क्लास आज का पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर बच्चे तक इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करिए। और अगर आप पहली बार द अल्फा बैंक चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सो गाइज मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।